प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आज का वचन है चोरी ना करो। क्या आप जानते हैं चोरी सिर्फ पैसे या सामान की नहीं होती। कभी कभी हम बिना सोचे समय, विश्वास और ईमानदारी भी चुरा लेते हैं। परमेश्वर स्पष्ट कहा, चोरी ना करो। इसका मतलब है किसी का हक, किसी की मेहनत या किसी का भरोसा ना छीनो। एक व्यक्ति ऑफिस में देर से आता है, काम कम करता है लेकिन सैलरी पूरा लेता है। ये भी समय और ईमानदारी की चोरी है। अगर पति या पत्नी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं या विश्वास तोड़ते हैं, ये विश्वास की चोरी है। सेवा का जिम्मेदारी लेना पर निभाना नहीं, ये परमेश्वर का काम में भी बेईमानी है। बाइबल कहती है, जो चोरी करता था वो सब मेहनत करे और दूसरों की मदद करें। सोचिए, अगर कोई आपसे झूठ बोलकर आपका भरोसा तोड़ दे तो कितना दुख होता है। इसी तरह जब हम चोरी करते हैं तो परमेश्वर का दिल दुखता है। चोरी सिर्फ हाथ से नहीं होती, कभी कभी हम अपने सोच और इरादों से भी चोरी करते हैं। आइए आज प्रतिज्ञा करें कि हम ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जिएंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि चोरी का मतलब सिर्फ पैसे या सामान चुराना होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चोरी सिर्फ हाथ से नहीं, कभी कभी दिल और सोच से भी होती है। परमेश्वर जब ये आज्ञा दी तो उनका उद्देश्य सिर्फ कानूनी नियम बनाना नहीं था, वो हमारी चरित्र को सुधारना चाहते हैं। चोरी का मतलब है किसी का हक छीन लेना, किसी का मेहनत का गलत फायदा उठाना, किसी का विश्वास तोड़ देना। और जब हम ऐसा करते हैं तो सिर्फ इंसान नहीं, परमेश्वर भी दुखी होते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ऑफिस में काम करता है, वो देर से आता है, काम ठीक से नहीं करता, लेकिन पूरी सैलरी लेता है। दिखने में ये छोटी बात लगती है, लेकिन असल में ये कंपनी के समय और ईमानदारी की चोरी करता है। एक पति या पत्नी अगर चुप चुप कर झूठ बोले, मोबाइल छुपा या सच ना बता के, तो वो सिर्फ बात नहीं छुपा रहा, वो अपने जीवन साथी का विश्वास चुरा रहा है। विश्वास टूट जाए तो रिश्ता कमजोर हो जाता है। बाइबल कहता है, जो चोरी करता था वो अब चोरी ना करें, बल्कि मेहनत करें और अपने हाथों से भला काम करें। यहाँ सिर्फ परमेश्वर मना नहीं कर रहे, वो हमें सही रास्ता भी दिखा रहे हैं। सोचिए, अगर आप किसी पर पूरा भरोसा करें और एक दिन पता चले कि उसने आपको धोखा दिया, कितना दर्द होता है ना। वैसा ही जब हम चोरी करते हैं, चाहे पैसे या समय हो या विश्वास, हम परमेश्वर का दिल दुखाते हैं। आज हम खुद से पूछें, क्या मैं किसी का समय बर्बाद करता हूँ? क्या मैं काम में ईमानदार हूँ? क्या मैं सच बोलता हूँ? अगर कहीं गलती हो गई है तो
परमेश्वर से माफ़ी मांगें और बदलने का निर्णय लें। चोरी सिर्फ हाथों से नहीं होती, कभी कभी हम अपने व्यवहार, अपनी सोच और अपनी झूठ से भी चोरी करते हैं। आइए आज प्रतिज्ञा करें, हम ईमानदारी, सच्चाई और पवित्रता का जीवन जिएंगे। परमेश्वर हमें एक साफ दिल दें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।